Hello everyone, this is the final board paper of class plus 2 subject physics. This is the set number 2 जे वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 31 के और पार्ट का, बी का आपके पास सेकंड पार्ट। द करंट थ्रू एन inductor is uniformly increased from 0 to 2 ampere in 40 सेकेंड। तो आपके पास करंट इंडक्टर में यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड वगैरह हो रहा है 0 से लेकर 2 एम्पियर कितने टाइम में, इन 40 सेकेंड। एन EMF ऑफ 5 मिली वोल्ट इज इंड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 5 मिली वोल्ट EMF इंड्यूस वगैरह हो रहा है दिस पीरियड के अकॉर्डिंग, मींस 40 सेकंड के अकॉर्डिंग भी इतना आपके पास EMF इंड्यूस हुआ। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हमने लास्ट पर फाइंड आउट वगैरह करना भी कितना फ्लक्स इंडक्टर के साथ लिंक वगैरह होगा जब आपके पास टाइम 10 सेकेंड वगैरह हुआ होगा। तो जो आपके पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है वो सबसे पहले हम राइट डाउन वगैरह करेंगे, लिखेंगे भी। आपके पास इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर। तो आपके पास करंट पहले 0 था, फिर आपके पास 2 एम्पियर यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड वगैरह हो रहा है। टाइम कितना लगा इसको, 40 सेकेंड। और उसके बाद इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हुआ कितना, 5 मिली वोल्ट। एंड लास्ट पर हमने क्या करना है फ्लक्स वगैरह फाइंड आउट वगैरह करना है जब आपके पास टाइम 10 सेकेंड वगैरह हुआ होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फाई इज इक्वल टू, इंडक्टर के केस में LI। तो जहाँ पर हमें इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू फाइंड वगैरह करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला भी। जैसे आपके पास E इज इक्वल टू L DI डिवाइड DT इन मैग्नीट्यूड। तो ये वाला हम फॉर्मूला वगैरह यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम L की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे DI बाई DT। DI आपके पास क्या होगा भी, इनिशियल करंट आपके पास 0 था, फाइनल करंट आपके पास 2 था। हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास 2, इनिशियल आपके पास 0। टाइम वगैरह कितना लगा इसको, 40 सेकेंड। इसको लिखेंगे 40। तो इधर बना 2 डिवाइड 40, तो ये वाला बनेगा एम्पियर पर सेकेंड। एंड जो आपके पास इंड्यूस EMF है कितना दिए, 5 मिली वोल्ट। मिली को कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ऑल वैल्यू सब्सिट्यूट इन दिस फॉर्मूला। तो आपके पास E की वैल्यू बनेगी 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू L। और DI बाई DT आपके पास कितना है, 2 डिवाइड 40। L आपके पास इधर रहेगा 5 इंटू 10⁻³ 40 ऊपर चला जाएगा, 2 बिलो आएगा। 2 के टेबल पर कटिंग करेंगे 20 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 20 कितना बनेगा आपके पास, 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आपके पास L। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻³ तो कितना बनेगा 10⁻⁻1। और इसको सॉल्व करेंगे 1/10। 1/10 का आपके पास आंसर वगैरह कितना बनेगा, 0.1 हेनरी। तो आपके पास L की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 0.1 हेनरी। अब हमने इस फॉर्मूले की बीच वैल्यू पुट करनी है, बट जहाँ पर कंडीशन है भी जब आपके पास टाइम कितना होगा, 10 सेकेंड। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे भी फाई इज इक्वल टू LI। ये फंक्शन किसका आपके पास, T का। सबसे पहले हमने करंट वगैरह निकालना है, जिसके लिए हम लिखेंगे DI अपॉन DT, मतलब टाइम मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो आपके पास करंट ही निकलेगा। तो DI आपके पास कितना है, जो हमने सॉल्व वगैरह किया था कितना है, 2। लिखेंगे 2 और 2 एम्पियर करंट इंक्रीज होने के लिए कितना टाइम वगैरह लगेगा, 40। अब हमने जे वाला करंट कितने टाइम के ऊपर फाइंड आउट वगैरह करना है,
10 सेकंड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 10। तो जहाँ पर कटिंग वगैरह करेंगे जीरो के साथ जीरो कट होगा, तो जहाँ से आपके पास कितना बनेगा 1/2। 1/2 को सॉल्वेशन वगैरह करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट हम यही वैल्यू हम पुट करेंगे जहाँ पर, तो आपके पास बनेगा भी फाई इज इक्वल टू LIT। L हमने कितना निकाला 0.1 एंड I वगैरह हमने कितना निकाला 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बनेगा 0.05 वेबर। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपके पास टाइम 10 सेकंड वगैरह होगा। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।